हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जो नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रही हूँ वो बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलीज किया गया है। 157 वैकेंसीज है, बहुत अच्छी पोजीशंस है, मैनेजर की पोजीशंस है, एनालिस्ट का पोजीशंस है। तो चलिए नोटिफिकेशन को थरोली चेक करते हैं। आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से ये नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। एंड इसका रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स ऑन रेगुलर बेसिस, तो ये एक परमानेंट जॉब है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट नहीं है ये, ठीक है। फॉर कॉर्पोरेट एंड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये 4 मार्च 2022 एंड 22 जून 2022 को रिलीज किया गया था। उसका एक कंटिन्यूएशन है, कुछ कुछ चीजों में चेंजेस लाया गया है एंड वो हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए नोटिफिकेशन को थोड़ी चेक करते हैं। पहले सारे पोजीशंस वगैरह चेक करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहला जो दिया हुआ है रिलेशनशिप मैनेजर, ठीक है। तो स्किल आप चेक कीजिए 4 एंड 3 दोनों ऑप्शन है, ठीक है। एंड उसमें वैकेंसीज भी दिया हुआ है, जैसे स्किल 4 में 20 वैकेंसीज एंड स्किल 3 में 46 वैकेंसीज है, ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी दिया हुआ है, तो आप ये चेक कर लेना। उसके बाद आता है क्रेडिट एनालिस्ट, जिसमें स्किल 3 एंड स्किल 2 है। स्किल 3 में 68 वैकेंसीज एंड स्किल 2 में 6 वैकेंसीज है। एंड यहाँ पे आप देख लेना। वैसे ही यहाँ पे और एक पोजीशन है, जैसे फॉरेक्स एक्विजिशन एंड रिलेशनशिप मैनेजर, जिसमें स्किल 2 एंड स्किल 3 है। 2 में 12 वैकेंसीज एंड 3 में 5 वैकेंसीज है। तो टोटल आप देख सकते हैं 157 वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज किया गया है, जो कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, ठीक है। जो बैंक के लिए, बैंक एग्जाम के लिए जो प्रिपेयर करते हैं एंड जिनको बैंक में जाना है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी एक टेबल में टेबुलेट किया गया है, वही जो पोजीशन सारे दिया हुआ है एंड इसका जो वैकेंसीज है, जैसे एसएमजी मतलब सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड, ठीक है। सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड में स्केल 4 में यहाँ पे एसटी में 2, एसटी में 5, ओबीसी में 13, जैसे ही मतलब ऊपर दिया हुआ था वैसे ही यहाँ पे डिस्कस किया गया है एंड टोटल यहाँ पे 20 वैकेंसीज वो भी यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो आप ये भी चेक कर सकते हैं, जैसे एमएमजी है, एमएमजी का मतलब है मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड, ठीक है। स्किल 3 के लिए दिया हुआ है एंड मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्किल 2 के लिए भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये जो रिवाइज नोटिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह कुछ चेंजेस किया गया है, अपडेट किया गया है, तो वो 1 अप्रैल को अपडेट किया है, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं इसका लास्ट डेट। एक्चुअली एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुआ है वो 27 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है एंड चलेगा। ये लास्ट डेट जो है इसका वो 17 मई रात 12 बजे से पहले आपको ये अप्लाई करना होगा, ठीक है। एप्लीकेशन जो है आपका वो कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं, यहाँ पे सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, ये सब दिया हुआ है। नोटिफिकेशन बहुत ही छोटा है, 2 पेजेस का पीडीएफ है, आप देख सकते हैं। तो पोजीशन जैसे रिलेशनशिप मैनेजर, ठीक है। तो यहाँ पे स्केल 4 में देखिए मिनिमम एज लिमिट जो है 35 ईयर्स एंड मैक्सिमम 42 ईयर्स रखा गया है, ठीक है। एजुकेशन क्राइटेरिया यहाँ पे मैंडेटरी रखा गया है, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों डिग्री ही आपको चाहिए इसी पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। अगर ये नहीं है तो डिप्लोमा होना चाहिए आपका, ठीक है, 1 ईयर का डिप्लोमा इन स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, ठीक है। अगर आपके पास सीए, सीएफए, सीएस या फिर सीएमए है तो वो प्रेफरेंस आपको जो आपका जो प्रेफरेंस वो दिए जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस इसी कॉलम में आप चेक कर सकते हैं। ये जो मैंने अभी बताया कि 2022 में जो नोटिफिकेशन आया था तो उसमें जो वर्क एक्सपीरियंस दिया गया था वो यहाँ पे टेबुलेट किया है एंड जो अपडेट किया गया है 1 अप्रैल को वो यहाँ पे है। जैसे आप देख सकते हैं पहले दिया हुआ था मिनिमम 10 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस चाहिए था इन पब्लिक एंड प्राइवेट और फॉरेन बैंक्स और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे अभी के लिए मिनिमम 8 ईयर्स का रखा गया है, जिसमें से आपका एटलीस्ट मतलब मिनिमम 4 साल का आपका एक्सपोजर चाहिए इन सेल्स और रिलेशनशिप मैनेजमेंट इन कॉर्पोरेट क्रेडिट, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे देखिए स्किल 3 के लिए भी दिया हुआ है, जैसे मिनिमम 28 ईयर्स एंड मैक्सिमम 35 ईयर्स का यहाँ पे एज लिमिट रखा गया है, ठीक है। बाकी सारे सेम है यहाँ पे, मतलब एजुकेशनल क्राइटेरिया सेम है। बाकी वर्क एक्सपीरियंस देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए मिनिमम 5 ईयर्स का था पहले एक्सपीरियंस और अभी यहाँ पे मिनिमम 4 ईयर्स का रखा गया है, जिसमें से एटलीस्ट 2 ईयर्स आपका सेल्स और रिलेशनशिप मैनेजमेंट इन कॉर्पोरेट क्रेडिट में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद देखिए क्रेडिट एनालिस्ट पोस्ट है, जिसका स्किल 3 में आपका एज लिमिट जो रहेगा 28 मिनिमम एंड 35 मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन चाहिए इन एनी डिसिप्लिन, कोई भी डिसिप्लिन हो, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन भी उसके साथ चाहिए, ठीक है। एंड स्पेशलाइजेशन होना चाहिए आपका फाइनेंस, और CA CMA CS CFA जैसे ऊपर था वैसे ही ये प्रेफरेंस के लिए चाहिए। ये अगर नहीं भी है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले का जो एक्सपीरियंस मांगा गया था यहाँ पे 5 इयर्स का मिनिमम, बट अभी के लिए यहाँ पे 4 साल का 4 इयर्स का यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है, जिसमें से 3 साल का आपका इन लार्ज और मिड कॉर्पोरेट क्रेडिट इन पब्लिक और प्राइवेट और फॉरेन बैंक और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपका एटलीस्ट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो टोटल 4 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे स्किल 2 के लिए दिया हुआ है, बट स्किल 2 के लिए अब देखिए कि जो पहले का जो एक्सपीरियंस के लिए जो डिमांड किया गया था वो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखते हुए आप अप्लाई करना। बिल्कुल बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। चलिए इसके बाद चलते हैं स्केल अप पे। आपको आपका सैलरी क्या बनेगी, तो अगर आप MMG पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, दैट इज मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड के लिए, स्केल 2 के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपका जो सैलरी बनेगी वो लगभग 69,000 प्लस मिलेगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 3 के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपको 78,000 प्लस का मिलेगा। एंड सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 4 के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 89,890 रुपीज मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ सैलरी नहीं मिलेगी आपको, उसके साथ बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपको DA मिलेगा, ठीक है, स्पेशल अलाउंस मिलेगा, HRA CCA ऑल पार्क्स जो होता है पार्क्स एंड बेनिफिट्स वो सारे सब कुछ आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मतलब इसका एक लाइफ टाइम का एक कवरेज दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब मेडिकल एड मिलेगा, LTC मिलेगा, तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। बस यहाँ पे मतलब एक्सपीरियंस को छोड़ के, एक्सपीरियंस भी ज़्यादा नहीं, बस 4 साल 3 साल का ही रखा गया है। तो उसके साथ ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आजकल सभी के पास होते हैं, तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए इसी में, ठीक है। आई होप आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट सभी को। उसके बाद लोकेशन ऑफ पोस्टिंग, आपका जो पोस्टिंग है वो ऐसा नहीं है कि बस आप जो मतलब जहाँ पे रहते हो वहीं पे आपका पोस्टिंग होगा, ऐसा नहीं है। इंडिया में कहीं पे भी आपका पोस्टिंग हो सकता है, ठीक है। जहाँ पे भी मतलब इसी बैंक का जो ब्रांच है वहाँ पे कोई अगर रिक्वायरमेंट्स है तो वहाँ पे आपको जाना होगा, आपको वहाँ पे पोस्टिंग दिया जाएगा। तो उसका तो कोई यहाँ पे मतलब पर्टिकुलर कोई प्लेस डिस्क्लोज नहीं किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसी लिंक में अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं इसका जो लिंक है वो मेरी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे डाल दूंगी, आप वहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और वेबसाइट भी मतलब वेबसाइट का भी जो लिंक है वो भी मैं डाल दूंगी, ठीक है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट डेट दिया हुआ है जो हमने पहले ही देख चुके थे, ठीक है, 17 मई है लास्ट डेट, ओके। बस यही है नोटिफिकेशन, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, 2 पेजेस का है, बट बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं बार बार बोल रही हूँ, प्लीज़ अप्लाई कीजिए इसमें, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा में। मेरी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूले। कोई भी आपके मन में डाउट्स हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे एंड आपका जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए, ठीक है। मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ करंट ओपनिंग्स को लेकर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।